आज हम जानेंगे परमहंस योगानंद महाराज जी के अनुसार कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, आत्मा का क्या होता है। Everyone, how are you all? Hoping all are doing well. I am also good. So guys, welcome back to my channel Move to Motivate. मृत्यु एक ऐसा शब्द है कि अक्सर हम कोई भी सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि मृत्यु एक अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उसे डरना चाहिए हमें या नहीं डरना चाहिए, इसके बारे में आज योगानंद महाराज जी कहते हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, अजर हो, अमर हो। जब तुम शरीर या जब कोई शरीर छूटता है तो उसकी फिजिकल बॉडी छूटती है। नॉर्मल जो फिजिकल जो देख रहे हैं हम लोग बॉडी, वो बॉडी जाती है, ना कि उसकी आत्मा मरती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा अपने इस नॉर्मल सा शरीर को छोड़ करके दूसरे के लिए निकल पड़ती है। तो ऐसा होता है। हम लोग एक ये बॉडी को मान लेते हैं कि बॉडी ही आती है, हमारे अंदर कुछ ऐसा है, ये बॉडी कुछ नहीं है, ये तो फिजिकल दिख रहा है आपको। तो जब किसी की डेथ होती है ना, तो वो कहते हैं कि उसका सिर्फ शरीर मरा है, आत्मा कभी नहीं मरती, वो अजर अमर है। वो फिजिकल बॉडी से छोड़ के उसका जो अगला सफर है उसके लिए वो आगे जाती है। सिंपल वे में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा। महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु के तुरंत बाद जो आत्मा होती है वो एक दुनिया लोक में प्रवेश करती है। उस लोक को कहते हैं अस्त्रल लोक, मीन्स के सूक्ष्म दुनिया। तो वहाँ पे बिल्कुल भी शांति होती है, एकदम से माहौल जो होता है बिल्कुल अलग सा होता है। एंड वो बहुत ही काम, रोशनी से भरी हुई, संगीतमय। एंड वहाँ तक जो आत्मा होती है वो बहुत देर तक वहाँ भी नहीं टिकती। वो डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसा किया है। वो सूक्ष्म दुनिया में तब तक रहती है, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। मृत्यु के तुरंत बाद सबका आत्मा जाता है वहाँ पे, लेकिन कितने सेकंड के लिए किसकी आत्मा वहाँ पे रहेगी, ये उसके कर्मों पे डिपेंड होता है। जो कि बहुत ही अलग सी दुनिया होती है, शांति, बिल्कुल माहौल संगीतमय, रोशनी से भरी हुई। ऐसा कभी आपने मतलब कि इमेजिन किया होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर सी वातावरण होती है वहाँ की। वो लोग में कुछ दिन के लिए, कुछ दूर मिनट के लिए, सेकंड के लिए सबकी आत्मा जाती है। बट इट्स डिपेंड ऑन कि आपने कर्म कैसा किया है, कर्मा पे डिपेंड होती है। योगानंद महाराज जी कहते हैं कि जैसे पेड़ वृक्ष बनता है वैसे ही हमारा कर्म हमारा भविष्य रचता है। तो अगर आपने अच्छी कर्म करी है तो आत्मा उसके बाद मुक्ति की ओर बढ़ता है। अगर आपकी कर्म अच्छे नहीं है, बुरे हैं, तो फिर से आपको पुनर्जन्म लेना होता है, सीखने के लिए, समझने के लिए, सुधारने के लिए। ऐसा होता है। पिताजी कहते हैं कि जब तक आपके अंदर इच्छाएं और वासनाएं हैं तब तक आत्मा लौट कर आएगी। मतलब कि आपका पुनर्जन्म होते रहेगा, आपको मोक्षा नहीं मिलेगी। आप आते रहेंगे, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड है इसमें आपका जन्म होते रहेगा। नंदा जी कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। सब लोग का आई थिंक जीवन का अंतिम लक्ष्य ये होता है कि मैं मरूं तो इस मृत्यु लोक पे फिर से जन्म ना लूं, और होना भी चाहिए। तब जब आपका पूरा शरीर हर एक चीज से संतुष्ट हो जाता है, कोई चीज आपको बाकी नहीं रह जाता, मोह माया सब कुछ आपके अंदर से, आत्मा सभी कर्मों से
मुक्ति हो जाती है, उसको इसका चक्कर में नहीं रहता, सब कर्म मुक्त हो जाता है, तब वो मोक्षा के लिए आगे बढ़ता है एंड वो ईश्वर में विलीन हो जाता है। इट मीन्स कि जब आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आपको कुछ, आपका कर्म अच्छा हो जाता है एंड आप के अंदर कुछ नहीं रह जाता, कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, तब इस सब चीज़ों से, अपने कर्मों से उसकी मुक्ति मिल जाती है एंड देन वो ईश्वर में विलीन हो जाती है। पुनर्जन्म के चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती है। पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर तो वो ईश्वर में विलीन हो जाती है। कोई दुख नहीं होता, कोई जन्म मरण नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सुख होता है, सुख जो कि हमारा असल घर है। उस समय तुम्हारा असली स्वरूप है सच्चिदानंद। सत्य मीन्स ट्रूथ, चित्त मीन्स कॉन्शियसनेस, आनंद मीन्स ब्लिस, सच्चिदानंद, ये हम लोगों सबका स्वरूप है। तो उस स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। सबके मन में आता है कि क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? तो नहीं, क्योंकि अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, आपने सेवा की है, आपने अपने अंदर की रोशनी को जगाया है, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाया है, इस तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आपको एज अ त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड योगानंद जी का यही हुआ। जितने भी अच्छे, जिनकी भी कॉन्शियसनेस हाई होती है, तो वो लोग अपनी बॉडी को, देखो मेडिटेशन इसलिए करना ज़रूरी होता है। क्यों मेडिटेशन पे इतना योगानंदा ने फोकस किया? क्योंकि हमारा शरीर एक तो नॉर्मल बॉडी है, आप मेडिटेट करके धीरे धीरे शरीर को छोड़ते जाओ कि अगर मृत्यु के समय आए तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत कष्ट हो, प्रॉब्लम हो, पहले से ही शरीर को छोड़ना स्टार्ट कर दो। जो मेडिटेट करते हैं ना गाइस, तो उतने देर वो अपने शरीर में नहीं रहते, उनकी कॉन्शियसनेस अलग होती है, वो अपने अंदर से जुड़े रहते हैं, उनको बिल्कुल भी पेन दर्द नहीं होता। एंड जो लोग ऐसे मरते भी हैं, जिनकी डेथ होती है, वो मरते कभी नहीं है, उनका बॉडी ऐसे नॉर्मल बैठे बैठे, जो लोग कहते हैं ना कि समाधि में वो चले गए, मतलब वो मरे नहीं, वो समाधि लगा लिए। इट मीन्स कि उनका बॉडी नॉर्मल जैसे है वैसे बैठे हैं और उनकी आत्मा आराम से निकल गई, क्योंकि उन्होंने इतना प्रैक्टिस कर रहा है, अपने कॉन्शियसनेस को इतना बढ़ा लिया है कि उनको बिल्कुल भी पेन भी नहीं होता। वो कर्म ऐसा अच्छा कर रहे हैं, अंदर से वो इनलाइटेड है, तो उनको बिल्कुल भी पेन नहीं होता। तो इसलिए अपना कर्म अच्छा करो एंड मेडिटेट डेली बेसिस करो, खुद के अंदर के लाइट से जुड़ो, अपने आत्मा कॉन्शियसनेस से जुड़ो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो योगानंदा मेन फोकस करते हैं मेडिटेशन पे ही। एंड उनका कहना होता है कि तुम मेडिटेट डेली बेसिस पे करो, जब आपका शरीर खुद छोड़ना लगे तो आपको पेन ना हो, आप खुद ही शरीर को छोड़ना स्टार्ट कर दो डेली बेसिस पे। तो ये था उनका कहना। देखो, मृत्यु एक डर नहीं, एक द्वार है जिससे हम पार जाकर अपनी असली जिंदगी का, अब पार जाके हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जीवन को इस तरह जियो कि जब अंतिम समय आए तो वो डर नहीं, उस समय मुस्कान है। और मृत्यु दोनों दो ईश्वर के दो रूप हैं। करो और सफर को प्यार से जियो। ये रहा आज का वीडियो। आई थिंक कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को। इट मीन्स कि सोचो कि जैसे हम किसी की डेथ होती है तो उसको बॉडी को जलाया जाता है, राइट, उसकी आत्मा कभी नहीं, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। जैसे कपड़े हम लोग बदलते हैं ना, वैसे ही आत्मा हमारे बॉडी को छोड़ दिया, कुछ जैसा हमने कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग दूसरे किसी बॉडी में जा करके
प्रवेश करेगी। लेकिन उसका भी प्रोसेस इन्होंने बताया है कि किस कर्म के अकॉर्डिंग कैसा बॉडी आपको मिलता है एंड किस तरीके से वो जाती है। तो वो चीज़ें अगर आप लोग को जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बुक पढ़ती हूँ, बुक के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो वैसे ही योगानंदा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।